वो कह रहे हैं कि मंदिर हमारा है, चढ़ावा भी हमारा है, मैं उसको यूज करूंगा, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, जनता कुछ नहीं कर पाएगी। वो मेरा माल है, मैं अब उसको जब्त करूं, चाहे जिस रूप में, किसी से कोई मतलब नहीं। सही बात है भाई, आप लोग अब चढ़ा रहे हैं, आप लोग आवाज अब मत करिए, भाजपा का ये कहना है। मैं तो सबसे आग्रह कर रहा हूँ, पूरे जनता जनार्दन से आग्रह कर रहा हूँ कि मंदिर में जिस दिन चढ़ावा बंद हो जाएगा, उस दिन भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो जाएगा, मेरा दावा है। कह रहे पुजारी भाग जाएंगे जिस दिन चंदा बंद हो जाएगा देना। पुजारी तो भाग ही जाएंगे। जब उनको माल नहीं मिलेगा तो वहाँ बैठ के क्या करेंगे? आप गलत आरोप लगा रहे, पंडित ब्राह्मणों पे आप आरोप लगा रहे, पंडित जी पे कि वो चंदा मिलता है तभी वो लोग पूजा कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पैसा पे देना बंद कर दे, पूजा पाठ उनका बंद, 100% बंद। हम लोग भी पूजा करते हैं, अपने समाज के पंडित हैं, हम लोग फ्री में पूजा करते हैं। अगर आप फ्री में कराएंगे तो मतलब बाबा जी आपके घर पे कथा कहने नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग पंडित को पूछते ही नहीं। पंडित आते ही नहीं। हमारे यहाँ ब्राह्मण, हमारे गौंड समाज में हम ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं। हमारे यहाँ हमारे पुरोहित होते हैं, हमारे गौंड समाज के ही, वो लोग हमारे यहाँ पूजा पाठ और सब कर्म कांड कराते हैं। हम लोग ब्राह्मणों को नहीं पूछते हैं, नहीं। वो देखा गया था कि जब राम मंदिर की पूजा थी, द्वार पूजा थी, तब वो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया था। क्यों बुलाएंगे? अब आपके समझ में आया है? समझ में आया कि द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? वो आदिवासी समाज से थी, इसीलिए उनका मंदिर उच्छिन्न हो जाए मंदिर मतलब आदिवासी उस मंदिर में चली जाएंगी तो जाते हैं। अरे ऐसी कैसी मंदिर है? भगवान तो सबके हैं, भगवान सबके हैं, तो फिर मंदिर में तो हर कोई जा सकता है ना, छोटी जाति क्यों नहीं जाने देते हैं? क्यों नहीं जाने पाया उसमें? क्या कह रहे हैं? देश का प्रथम नागरिक, और उसको मंदिर में नहीं जाने दिया, और दूसरे नंबर को मंदिर में जाने दिया। दूसरे नंबर पे कौन है? प्रधानमंत्री। हाँ, वो तो कहते हैं हम राम को लाए हैं, इसीलिए तो राम का खजाना लेकर चले गए। अरे भाई लेके आई ले कह रहे हैं कि राम का खजाना मोदी जी लेकर चले गए। लोग खुले शब्दों में कहते हैं विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही लोग तो उनके नात बात रिश्तेदार हैं। राम मंदिर में डाका डालने का काम किया और कहते हैं मंदिर का धन हमारा है। चाहे हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं लोग, चाहे हम दिन में ले जाए चाहे रात में ले जाए, किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मतलब इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री और जो बाबा लोग हैं खामोश है राम मंदिर वाले मुद्दे पे, बाकी सब मुद्दों पे बोल देते हैं। इसलिए नहीं बोलेंगे कि जिस मठ पे वो बैठते हैं उस मठ पे भी वही होता है। धीरे धीरे सबकी पोल खुलेंगी, आने वाले समय में इन लोग को या इस देश की जनता बता देगी कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। इसीलिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अयोध्या का पर्ची नहीं खोल रहे हैं। बताइए, राष्ट्रपति जो है प्रथम महिला है, हमारे देश की नागरिक हैं, उनको जाने नहीं कह रहे हैं, दिया जाता है, तो भगवान तो सबके हैं ना, भगवान राम सबके हैं, तो क्यों रोका जाता है? हमारे आपके सोचने से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच में ऐसा नहीं है। उनके यहाँ दलित, SC ST और आदिवासी ये हम लोग को अछूत समझते हैं, उनका मंदिर नापाक हो जाएगा इसलिए नहीं जाने देते हैं। और केवल दिखाने के लिए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को उस कुर्सी पे बैठा रखे हैं। द्रौपदी मुर्मू भी एक बार इस बात की खुलासा नहीं की, उनको दिखाने के लिए बस कि हाँ हम सबके हैं, सबके दिखावा के लिए बस बैठा के लिए द्रौपदी मुर्मू को बैठाया गया राष्ट्रपति की कुर्सी पर। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे। बड़ा आरोप नहीं लगे, बहुत छोटा आरोप मैंने लगाया है। आरोप तो उस दिन लगेगा जिस दिन प्रदेश की और केंद्र की सरकार बदलेगी और इन लोग की जांच होगी, ये सलाखों के पीछे होंगे। तो जिस प्रकार मोहम्मद गजनवी बहुत कम धन ले गया सोमनाथ से, लेकिन उनके बाप निकले ये जो राम मंदिर के खड़ाऊ तक बेच लिए, जो जूता था उनका वो भी बेच लिए। सुना जा रहा है कि हीरे का हार भी चोरी हुआ है। वो तो साधारण, अरे हीरा तो ढेर है, वो जूता जो था वो चोरी चला गया तो कार रह गया। कहते हैं घर का झाड़ू जल जाता है, जब घर का झाड़ू नहीं बचता तो उस मंदिर का जूता नहीं बचा तो बचा क्या? आप लोग कह रहे हैं चोरी हुई है, जूता गायब हो गया, हीरे का सोना का मतलब जो माला है वो गायब हो गया। SIT टीम जो गठित की गई है उसमें रिपोर्ट में तो कुछ गायब नहीं है। बताते हम आपको, बताते हो रे भाई, चोर चोर मौसे रे भाई, आपको बताते। वही जांच करता, आपने देखा जांच की टीम, और जो उस
कमेटी में है उसी को जांच की रिपोर्ट दी गई, हाँ। वही जांच करता, हाँ। वही फैसला करने वाला, हाँ। वही जज है, हाँ। और वही जांच करने वाला वही चोर है, तो कहाँ से निर्णय होगा? SIT, ED, CBI सब कुछ उसी का है। वो जो चाहेगा वो आखिर उस करेगा। चोर को रिपोर्ट दिया, क्यों दिया? अब अगर आपका हम मोबाइल लेकर भाग रहे हैं, पकड़ गए तो हम इनको दे दिए, ये भी जेल में जाएंगे, हम भी जेल में जाएंगे। और उतने लोग पकड़े गए, पैसा बरामद हुआ, FIR किसी पर हुआ? क्यों नहीं हुआ? वो सब नाता बाता जुट के उसी मंदिर में है। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की है, हम गरीबों की नहीं है। जिसके पास पूंजी है, जो बेरोजगार उसका नहीं है। और ये मुख्यमंत्री बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि सपा सरकार आपराधिक है, जबकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर खुद 19 ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। तो आप ही बताइए, योगी आदित्यनाथ पे 19 मुकदमे दर्ज, ज्यादा मुकदमे दर्ज उनके ऊपर खुद है। हाँ। वो अखिलेश यादव जी के ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि ये आपराधिक छवि के हैं, जबकि अखिलेश यादव जी के ऊपर आज भी एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो आप पता लगा सकती हैं। हाँ। वो खुद के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। ऐसा है, दोहरा चित्त व्यवहार करती है भारतीय जनता पार्टी हम लोग के साथ में। मतलब ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि इधर बताया जा रहा है कि मतलब कई सारी चीजें गायब हो गई हैं, हीरे माला गायब हो गया, हीरे का माला, उधर कई सारी शिलाएं गायब हो गई हैं, लेकिन SIT टीम में बताया जा रहा है कि कुछ नहीं है, रिपोर्ट में आया है कि कुछ गायब ही नहीं हुआ है। SIT टीम चाहे CBI हो चाहे ED, सब कुछ उसी का है। वो जो करेगा, चाहे चुनाव आयोग ही क्यों ना हो, सब कुछ उसी का है। EVM है किस लिए होता है? इसीलिए होता है ना। एक आध जगह थोड़ा 2-4 सीट दिखा करके वो अपना सरकार बना लेते हैं कि नहीं विपक्ष का इतना वोट मिला है, लेकिन वो जो करते हैं वो तो कर नहीं पाते हैं। मतलब आदिवासी के ही लोग ज्यादातर बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल भी उत्तर प्रदेश में 5000 बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे? तो देखिए, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की मंसूबा, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, मनु का लिखा हुआ संविधान, उसमें स्पष्ट रूप से यह अंक वर्गित किया गया है, शूद्र और नारी दोनों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। शूद्र और नारी। लेकिन भाजपा तो संविधान के हिसाब से चल रही है। नहीं, संविधान को हिसाब से नहीं चल रही है, धर्म के अनुसार चल रही है। कौन से धर्म के अनुसार? मनु के धर्म के अनुसार, जो मनु ने लिखा है। संविधान जो 400 का नारा था इनका, पिछली बार 400 पार, तो किस लिए था? संविधान को खत्म करो और अपना संविधान नया वाला जो पहले इनका था वो उसको लागू करो। लेकिन वो बस चला नहीं उनका, उनकी सीट उतनी निकली नहीं। अगर 400 सीट पार आ जाती भाजपा की लोकसभा 2024 में, तो मनुस्मृति लागू हो जाता। बिल्कुल लागू हो जाता। ये लोग भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसी दिन जो आप खड़ी है मोबाइल लेकर, उस दिन पाबंद लग जाए। नारियों पर भी पाबंद है, शूद्रों पर तो जुल्म जाती है, यह है, नारी पर भी है, चाहे जिस जात बिरादरी का हो। मतलब आप लोगों के कहने का मतलब है कि भाजपा RSS के हिसाब से चलती है। RSS के हिसाब से एकदम RSS टू भाजपा, यानी दोनों एक ही, RSS का ही सारे एजेंडे हैं। बात इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जो भी आदिवासी हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हो रही है, वो कहीं न कहीं आपस के मिले हुए लोग हैं, बंदर बाट कर रहे हैं। ठीक है, मैडम निकालिए आप अपना पहले से।